नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में नई दिल्ली में की गई थी। यह किस प्रकार की संस्था है? तो अंतर्राज्य परिषद दोस्तों जो है ये संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। कहाँ? सबका लगा नई दिल्ली में है। और यह किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना नई दिल्ली में की गई। कब? 1993 में की गई थी। किस प्रकार का संस्था है? यह है गठन के समय वैधानिक निकाय के रूप में, अब यह संवैधानिक निकाय हो गया है। 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी और इसका कार्यकाल नई दिल्ली में है। यह किस प्रकार का संस्था है? गठन के समय दोस्तों ध्यान रखिए वैधानिक निकाय थी, वैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन अब ये संवैधानिक निकाय हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस विवाद में सर्वप्रथम संसद संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? सर्वोच्च न्यायालय के कौन सा विवाद था जिसमें सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया गया था। 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 21 से को 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से जोड़ा गया। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किस संबंध में था? ये किससे संबंधित था? कुछ राज्य में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधि के संरक्षण से था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। LM सिंघवी समिति के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब किया गया था और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1968 ईस्वी में नागौर राजस्थान में किया गया था। नगरपालिकाओं में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कुल कितने विषय जोड़े गए थे? तो 18 विषय जोड़े गए थे। कितने? 18 विषय जोड़े गए थे। नेक्स्ट, 1979 ईस्वी में शिवाजी के आदेश पर किसने व्यापक भू सर्वेक्षण करवाया था? अन्नाजी दत्ता ने। अन्नाजी दत्ता ने 1979 ईस्वी में शिवाजी के आदेश पर व्यापक भू सर्वेक्षण करवाया था। मराठा शासन में नगद वेतन के बदले दिए गए भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? तो मोकासा कहा जाता था। मोकासा मराठा शासन में नगद वेतन के बदले दी गई भूमि या अनुदान को कहा जाता था। मुगल क्षेत्र की भूमि व पड़ोसी राज्यों की आय का वह भाग जिसे मराठा शासक को वसूलते थे, चौथाई भाग या चौथ कहलाता था। वह कर जिसे शिवाजी महाराष्ट्र का पुश्तैनी सरदेशमुख होने के कारण वसूलते थे, सरदेशमुखी कहलाता था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रशासनिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया था? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रशासनिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया था? अहमदनगर एवं विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था से ग्रहण किया गया था। काशी का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था? श्रीगंगा भट्ट ने। श्रीगंगा भट्ट काशी का विद्वान था जिसने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। दक्षिण के वे राज्य जिस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका कौन कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा पर जो है अकबर अधिकार नहीं कर पाया था। सलीम के निर्देशन पर अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव ने। सलीम के निर्देशन पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव ने की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जौनपुर व सरकी शैली का जन्मदाता था कौन? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने। स्थापत्य कला के क्षेत्र में जौनपुर व सरकी शैली का जन्मदाता कौन था? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह था। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी समर्पित किया था इसके लिए? नासिरुद्दीन महमूद को। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी समर्पित किया था नासिरुद्दीन महमूद को। वो प्रथम मस्जिद जिसमें हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है
कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जिसमें हिंदू प्रभाव जो है पूरी तरह परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण की स्थापना 2010 में नई दिल्ली में की गई। यह किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।